नमस्कार, आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत में आपका साथ गोपाल ठाकुर। रात्रि का 1 बजने का समय है दोस्तों, और हम लोग गाड़ी लेके निकल गए हैं वृंदावन के लिए। और मेरे साथ अजीत भाई हैं और मेरे साथ योगेश जी हैं जो अभी कैमरा चला रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज जी का जो विरोध किया था NRI बिल्डिंग में कुछ लोगों ने, उसके बाद हम सभी लोगों ने महाराज जी से क्षमा मांगी है जा करके। और आज महाराज जी की जो पहले 2 बजे यात्रा थी वो स्थगित होकर 4 बजे हो गई थी, और उन लोगों ने निवेदन किया है कि वो 2 बजे से यात्रा फिर से शुरू करें। और आज से प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि आज फिर से वो 2 बजे ही निकलेंगे। तो वो यात्रा आज से हम आपको दिखाएंगे और वहाँ की घटना के बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। और महाराज जी के भक्तों का जो जोश है, दर्शन करने के लिए कैसे इच्छाएं हैं, कैसा भाव है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हम मथुरा से निकल गए हैं और रोड पर आ गए हैं, हाईवे पर, और हम चल रहे हैं वृंदावन के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। भाई भाई भाई, श्री कृष्ण शरणम के सामने में खड़ा हूँ, जहाँ से महाराज जी निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी के जो भक्त हैं, अनायु हैं, और जो भी टीम के लोग हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं। और आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर महाराज जी के भक्त दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। ये रस्सों से व्यवस्था कर दी गई है, कोई भी आगे की तरफ ना बढ़े। और इधर पीछे देखिए कितने लोग अपने फ़ोनों से कैमरा चालू करके महाराज जी के एक छवि को कैप्चर करना चाहते हैं। और ये यहाँ से सामने जो गेट है, मैं आपको दिखाऊं, इस गेट से ही महर्षि निकलने वाले हैं और यहाँ से निकल के ही जाएंगे सीधे। यहाँ से मैं अपने साथी से कहूँगा आपको दिखाएं कि सामने दूर तक कितने भक्त खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि एक झलक पाने के लिए महाराज जी की लोग तरस रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि महाराज जी की यात्रा जो 4 बजे हुई थी, अब वो 2 बजे से निकलने वाली है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर महाराज जी की टीम आ गई है, और टीम पूरी लाइट, कैमरा, महाराज जी का कीर्तन, संकीर्तन, सारा सब कुछ शुरू होने वाला है। महाराज जी की टीम भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अब यहाँ से महाराज जी जस्ट चंद मिनटों में ही निकलने वाले हैं, और आपको हम दर्शन कराएंगे महाराज जी की उस आज 2 बजे की यात्रा की। यहाँ से 2 बजे की महाराज जी की जो यात्रा है वो अब निकलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से किनारे पे कर रहे हैं सभी लोगों को। महाराज जी की जो यात्रा यहाँ से निकलेगी, और महाराज जी के सब भक्त यहाँ पर हैं, वो प्रशासनिक हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये पुलिस प्रशासन भी यहाँ पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और यहाँ पर SHO साहब की गाड़ी खड़ी है। एक महाराज जी के साथ जो अक्सर गाड़ी चलती है, आप जो देखते हैं, वो गाड़ी भी यहाँ पर आगे खड़ी हुई है। यहाँ देखिए पूरी प्रोटोकॉल गेट खुल चुका है, और महाराज जी हमारे सामने से बस निकलने ही वाले हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं महाराज जी आने वाले हैं हमारे सामने से, और आप लोग आप देख सकते हैं कि महाराज जी हमारे बिल्कुल सामने हैं। देखिए कैप्चर कीजिए आप महाराज जी को। महाराज जी बिल्कुल आ गए हैं हमारे सामने। 2 बजे की जो यात्रा है उसमें महाराज जी हमारे सामने आ चुके हैं। ये देखिए लाइव महाराज जी के ये 2 बजे के रात्रि के दर्शन है, आप देख सकते हैं लाइव। आप आइए, चल कंटिन्यू आइए, चलते आइए। शियादे देखिए महाराज जी के 2 बजे की रात्रि के जो दर्शन है, वो दर्शन कंटिन्यू अब हो रहे हैं दर्शकों को। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, महाराज जी के जो दर्शन है वो भक्त कर रहे हैं। राधा नाम की जो मस्ती है उसमें झूम उठा है पूरा वृंदावन। रात को 2 बजे का मैं आपको माहौल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। रात को 2 बजे बिल्कुल आप देख सकते हैं, टाइम 2:05 हुई है, और महाराज जी के जो दर्शन दोबारा शुरू हुए। भक्तों में एक अलग ही एक जो अपना एक अपनी इच्छा होती है, व्याप्त हो रही है। वो देखिए महाराज जी देख रहे हैं, लोगों में आप देख सकते हैं। प्रशासन यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगा है। महाराज जी की टीम यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगी है कि महाराज जी के दर्शनों के लिए हजारों की संख्याओं में यहाँ पर लोग आ गए। बिल्कुल मेरे पीछे महाराज जी, मैं अपने साथ कहूँगा वो पीछे मेरे बिल्कुल जो महाराज जी आ रहे हैं उनको भी एक बार दिखाएं। देखिए प्रशासन यहाँ साइड में करा। भाई साहब एक मिनट आप कैप्चर करो, आप कैप्चर करते रहो कंटिन्यू। मैं अपने साथ कहूँगा थोड़ी सी कठिनाइयाँ जरूर आएंगी, लेकिन महाराज जी के दर्शन अपने भक्तों को लगातार वो कराते रहे। देखिए मैं अपने साथ कहूँगा ये दिखाएं, भक्तों का जुलूस है वो दिखाएं। भक्त हैं यहाँ पर, महाराज जी की जय और राधे 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 के जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं। और आज महाराज जी की यात्रा में देखो यहाँ देखो, आप भक्तों को देखो, हाथ जोड़कर खड़े हो गए दर्शक। देखिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए महाराज जी के दर्शनों के लिए। भाई साहब एक मिनट आराम से। देखिए महाराज जी के दर्शन है वो भक्त कर रहे हैं, और बड़े ही अद्भुत दर्शन, अद्भुत नज़ारा रात्रि को 2 बजे का ये आपको देखने को मिल रहा है।
देखिए ये फूल माला, देखिए ये फूल है, यहाँ से महाराज जी निकलेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये फूल दर्शकों लोगों ने बनाए हैं। ये महाराज जी की जो यात्रा है वो यात्रा यहाँ से निकली है, ये केवल महाराज जी के निकलने के लिए है। देखिए आप देख सकते हैं प्रशासन भी यहाँ पर आगे करते हुए सबको, आगे करते हुए सभी साथियों को यहाँ पर जो दर्शन महाराज जी के वो एकदम अच्छे से सबको हो जाए उसमें व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ साथी से कहूँगा अपने साइड से देखें, एक बार आप साइड से थोड़ा सा महाराज जी के दर्शन कराइए दर्शकों को। रात्रि के 2 बजे के दर्शन महाराज जी के आप करते रहिए कंटिन्यू। एक मिनट, रात्रि के 2 बजे के दर्शन है महाराज जी के। जैसा कि आपको बता दूं कि रात्रि के दर्शन एक बार को 2 बजे की जगह 4 बजे की टाइमिंग हो गई थी और वो टाइमिंग फिर से 2 बजे की हो गई है और वो दर्शन फिर से महाराज जी के शुरू हो गए हैं। नाम का राधे 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 केवल हो रखी है चारों तरफ। ऐसा माहौल हो जाता है वृंदावन में, ऐसा पता नहीं रात्रि को 2 बजे क्या ही हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं चलो आपको बात करते हैं कुछ दर्शकों से। आप आइए और हम आगे आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो दक्ष? सोनीपत से आए आप महाराज जी के दर्शन के लिए? हाँ जी। अभी दर्शन हुए आपको? नहीं हुए? अभी नहीं हुए। अब दर्शन कर लीजिए वरना निकल जाएंगे महाराज जी। आप मैं आपके साथ कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं। SHO की गाड़ी भी यहाँ पर चल रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को करते हुए। और दर्शकों देखिए मैं आपको दिखाऊं, महाराज जी के निकलने के लिए फूल बिछा दिए गए हैं। ये देखिए पूरे रास्ते में फूल बिछा दिए गए हैं। इन्हीं फूलों से, यहीं से महाराज जी निकलेंगे, इन्हीं फूलों से होकर के। एक जो महाराज जी के प्रति भाव है, जो भाव, ये देखिए महाराज जी का फोटो लेके। क्या नाम है तुम्हारा? तरुण। कहाँ से है तरुण? गाजियाबाद से। अरे वाह, ये गाजियाबाद से आए, कोई लुधियाना से, कोई पंजाब से, कोई छत्तीसगढ़ से। कहाँ से आए आप? पंजाब से आए। देखिए बहुत बहुत दूर से विदेश से भी लोग यहाँ महाराज जी के दर्शन करने आते हैं। ये रस्से की व्यवस्था है यहाँ पर, इस रस्से को क्रॉस करके कोई भी आगे ना निकल पाए, महाराज जी को कोई ना छू पाए, उनको कोई टच ना कर पाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। और प्रशासन की पूरी भूमिका इसमें रहती है उनकी सहायता के लिए कि किसी प्रकार की यहाँ पर लोगों को या महाराज जी को कोई भी दिक्कत ना हो। और दर्शकों आप मेरे साथ बने रहिए, महाराज जी के दर्शन आपको बार बार कराता रहूँगा। आज आपको जितना आनंद आने वाला है ना दर्शन करने में, उतने आनंद शायद ही आपने कभी महाराज जी के दर्शनों में लिए होंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। जैसा कि वो आगे बढ़ा रहे हैं हमको, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि व्यवस्थाएं कोई खराब ना हो। और देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है भक्तों के दर्शन के लिए, लाइन लगी हुई है भक्तों के दर्शन के लिए। और भक्त दर्शन करते ही जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं छूटेगा जिसको महाराज जी के दर्शन ना हो। महाराज जी भक्तों के बिल्कुल पास से निकलते हैं। जैसे यहाँ से भक्त खड़े हैं तो बिल्कुल यहाँ से महाराज जी निकलेंगे, बिल्कुल क्लोज से महाराज जी निकलते हैं और भक्तों को अपने दर्शन देते हैं, दर्शन कराते हैं भक्तों को। चलिए एक हम भक्त बात करें। क्या नाम है आपका? रौनक। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। आपने पहले किए महाराज जी के दर्शन? हाँ 2 बार किया है। चलिए दरभंगा से आए हैं, 2 बार दर्शन कर चुके हैं, 4 बार भी दर्शन कर चुके हैं, लेकिन दर्शन फिर भी करने, ये एक युवा सोच है और एक भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति जो इनकी सोच है वो बहुत अच्छी है। अगर इसको देखा जाए तो कि एक बार दर्शन करने से मन नहीं भरा है, वो 2 बार 3 बार 4 बार लगातार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रात को यहाँ 12 बजे आ जाते हैं, 2 बजे तक जब तक महाराज जी के दर्शन नहीं हो जाते यहाँ तक खड़े रहते हैं। देखिए रस्से की व्यवस्था मैंने आपको जैसे पहले ही बताया। देखिए यहाँ युवा युवती सब, बूढ़े जवान सब महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी यहाँ पर महाराज जी को दिक्कत ना हो, इसलिए वो हमें आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ले जा रहे हैं। जो है दर्शन हो रहे हैं, जैसे देखो इत्र भी यहाँ पर ये लगाते हुए जा रहे हैं। महाराज जी के जो सेवक हैं पूरे मार्ग में इत्र छिड़कते हुए जा रहे हैं। और महाराज जी के अद्भुत दर्शन आपको हम अपने चैनल के माध्यम से कराते हुए आ रहे हैं और आपको हम महाराज जी के अद्भुत दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर फूल पड़े हुए हैं, यहाँ पर कई तरह विभिन्न प्रकार के फूलों से, गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, उनसे यहाँ पर महाराज जी के लिए सुविधा की जा रही है। महाराज जी यहाँ से निकलेंगे। दर्शकों आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा, महाराज जी के दर्शन कराता रहूँगा। राधा 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 राधा।
बॉम्बे। कहाँ से आए आप? गुजरात से। कैसा लगा महाराज जी को? बहुत बढ़िया। महाराज जी की अभी यात्रा बीच में 2 बजे की जगह 4 बजे हो गई थी, उसके बाद 2 बजे आज पहली यात्रा चालू हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लोगों ने विरोध भी किया था महाराज जी का। हम बहुत धन्य हुए कि हमें उसके दर्शन हो गए उनके। पहले महाराज जी का कुछ लोगों ने विरोध किया था, आपको पता है उसके बारे में? नहीं, उनके बारे में आपको नहीं मालूम है? नहीं। कोई बात नहीं। थैंक यू। रेनू वाला कहाँ से आए आप? हिमाचल प्रदेश से पांटा साहिब से, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आई हूँ। आप वृंदावन पहली बार आए आप महाराज जी? नहीं, पहले भी आई हूँ। अच्छा, कैसा लगता है दर्शन करके? बहुत आनंद मिला। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? कोई शब्द नहीं है उनके लिए। और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? बस आइए, दर्शन कीजिए, साक्षात राधा रानी के दर्शन कीजिए। दर्शकों, मैंने आपको दिखाया प्रेमानंद महाराज जी की जो यात्रा थी, पूरी यात्रा में मैंने और मेरे साथी ने, सहयोगी ने आपको दर्शन कराए। मेरे साथ मौजूद हैं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार रवि जी। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। नमस्कार। रवि जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि ये क्या घटनाक्रम रहा था। ये महाराज जी की यात्रा रुकी, इनका विरोध हुआ, 2 बजे से 4 बजे हुई और आज फिर से यात्रा 2 बजे यहाँ पर आई है। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, अगर मैं पूरे घटना की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस घटना से हमें लगता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो कहीं ना कहीं हुई है और कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस पूरे जो गेम को बनाया था। जहाँ तक जिस तरह की बातें अब तक सामने निकल आ रही है कि कुछ यूट्यूबर्स थे, उन्होंने पूरे मामले को बनाया था और उस तरह की सारी चीज़ें की थी, तो कहीं ना कहीं जो लगता है कि कुछ लोगों ने या तो भ्रम फैलाया या कुछ पब्लिसिटी के लिए इस तरह का स्टंट किया गया था। क्योंकि महाराज जी पूरे ब्रज के एक शान है, पूरे ब्रज के लिए पूजनीय है और महाराज जी के साथ इस तरह का खेल करना बहुत गलत है। ये तो फिर दोबारा से महाराज जी की जो यात्रा शुरू हुई है वो कैसे हुई है, वो उसके बाद? देखिए, महाराज जी को जो मन में भाव है वो ब्रज के लिए बेहद अनूठे भाव है और ब्रजवासियों को वो अपना भगवान मानते हैं। ब्रजवासियों के आग्रह पर, चूँकि जिन लोगों ने विरोध किया था उनमें से भी कुछ लोग महाराज जी से मिलने गए थे, उसके अलावा भी जो आसपास के इस क्षेत्र के और लोग हैं वो लोग भी महाराज जी से मिलने गए थे। उन्होंने महाराज जी से विनय किया था, उन्होंने विनय किया कि महाराज जी आप उसी रास्ते से आइए, क्योंकि मथुरा की एक छवि खराब हो रही थी, वृंदावन की छवि खराब हो रही थी। क्योंकि राधा राधा जो नाम है वो वृंदावन की पहचान है और उस राधा राधा नाम की पहचान को मिटाने के लिए जो विरोध था वो था। इसीलिए जो ब्रजवासी थे, जो आसपास के और इसी रास्ते के, मतलब सुंदरक रोड जो है जहाँ विरोध हुआ था, उसी रास्ते के जो लोग थे उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आप आइए, दोबारा से वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें वृंदावन का नाम भी ख़राब हो रहा था, वृंदावन की जो छवि है वो ख़राब हो रही थी। कुछ लोग मतलब अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि वृंदावन में राक्षसों का वास हो गया है, ये है, ब्रजवासियों को उसके लिए गाली पड़ रही थी। तो महाराज जी ने उसको निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और फिर से इसी रास्ते पर आने का उन्होंने फैसला लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी क्रम में मेरे साथ मेरे बड़े भाई सहयोगी मतुल जी, जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। आप मुझे इस घटना के बारे में एक चीज़ बताइए, किन लोगों ने, कौन सी वो सोसाइटी थी जिन्होंने इनका विरोध किया और क्या कारण थे विरोध करने के? ये सोसाइटी थी, ये सोनक रोड पर ही पड़ती है, एनआरआई श्री राधा एनआरआई ग्रीन। यहाँ माना जाता है कुछ लोगों द्वारा कि एनआरआई ग्रीन है वो विदेशियों के नाम एनआरआई ग्रीन है, लेकिन वहाँ भी लोकल लोग रहते हैं। उनका ये कहना था कि रात को जब महाराज जी 2 बजे निकलते हैं तो बैंड बाजे के साथ निकलते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और जो है बम पटाखे चलते हैं, इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। तो इस वजह से ये वो कहते थे कि महाराज जी ये यात्रा निकालें लेकिन शोर शराबे के साथ ना निकालें, लेकिन ना कीर्तन करें। लेकिन जब ये कीर्तन नहीं होगा वृंदावन की नगरी में और नहीं निकलेगी तो इसका फिर अर्थ क्या? इस वजह से महाराज जी ने उनका विरोध देखते हुए वो यात्रा रोक दी। लेकिन महाराज जी के पास कुछ लोग निवेदन करके पहुंचे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ एनआरआई ग्रीन के चेयरमैन जो है प्रेसिडेंट वो पहुंचे थे, माफ़ी मांग रहे थे। उसके बाद कुछ सुनरक के लोग पहुँचे जो वहाँ आगे रहते हैं। महाराज जी उनका निवेदन स्वीकारा और आज से 4 बजे अगर 2 बजे यात्रा उन्होंने शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले यही सुनरक रोड जहाँ हम खड़े हुए हैं सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ बिल्कुल वीरान जैसे हालत हो गए थे, कोई नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन अब आज की यात्रा शुरू होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी चौल पहल यहाँ नज़र आ रही है। हज़ारों लोगों की यहाँ पर भीड़ थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और आपने यहाँ स्पेशल क्या देखा आज, जो आज स्पेशल जो यात्रा से अलग आपने क्या देखा? मैंने एक चीज़ ये देखी, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि महाराज जी की यात्रा आने पर जो लोगों को रोज़गार मिलता है जी, वो सबसे अच्छी बात है। रोज़गार ना मिलने के कारण जब ये रोड पर से रास्ते पर से महाराज जी ने आना बंद कर दिया था तो देखा था कि यहाँ कुछ लोगों को जो रोजी रोटी चलती है वो बंद हो गई थी। लेकिन महाराज जी जब दोबारा निकाली, जैसे फूल वाले हुए, चाय वाले हुए, बिस्कुट वाले हुए, इनका रोजगार चलता था। यहाँ पर एनआरआई वालों के लिए यहाँ पर मैंने कई जगह पोस्टर लगे, एक वीडियो देखी थी कि पोस्टर लगा दिए गए थे कि उनको कुछ आना खाना सब्जी कुछ फल फ्रूट नहीं मिलेंगे। हाँ, ये चीज़ें मैं इसे मैं पब्लिसिटी स्टंट मानता हूँ, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी दुकान पर लगाते हैं एनआरआई वालों को सामने दो, क्या आप आधार कार्ड देख के देंगे?
ये पब्लिसिटी का स्टंट मानता हूँ मैं। ये नहीं मानता कि ये विरोध की वजह से कि उनका सामान रोक दिया, उनका राशन पानी बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी दुकान पे, जिस दुकान पे भी बोर्ड लगा, अगर आप उसको कुछ सामान लेंगे तो वो आधार कार्ड तो देखेगा नहीं। तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली, कि उनका ये पब्लिसिटी का स्टंट था। और बाद में मालूम पड़ा कि उसने दूसरे दिन वो अपने वो पर्चे हटा भी दिए थे दुकान से, उन्होंने पर्चे हटा दिए थे। ये पता चला। ठीक है, और हमारे दर्शकों के बारे और हमारे चैनल की आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए। मैं कहता हूँ कि ऐसी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और भगवान के जैसे प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन हुए, ऐसे दर्शन करते रहिए, और आप चैनल को आगे बढ़ाइए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कि दर्शकों, मैंने आपको देखा प्रेमानंद महाराज जी की जो पूरी यात्रा थी, वो यात्रा आपको दिखाई, और पूरे घटनाक्रम के बारे में जनपद के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने आपको बताया क्या घटना थी, और आज उसका सॉल्यूशन हुआ। एनआरआई ग्रीन वालों ने और यहाँ के लोगों ने जो महाराज जी का विरोध किया था, वो उनके पास गए, महाराज जी से क्षमा याचना की, और महाराज जी से निवेदन किया कि आप अपनी 4 बजे की यात्रा फिर से 2 बजे चालू करें। और स्पेशल ही आज गुरु कृपा, गुरु के नाम से जो बलून्स लगाए गए थे, महाराज जी का स्पेशल तरीके से आज स्वागत किया गया था। महाराज जी से क्षमा याचना उन्होंने मांगी, महाराज जी के लिए एक बहुत बड़ी माला लेके आए ब्रजवासियों ने, उनसे क्षमा मांगी जिन लोगों ने विरोध किया था। उनके साथ और भी लोग आए, उन्होंने क्षमा मांग के महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम क्षमा चाहते हैं, और यहाँ पर हमसे जो गलती हुई है हमें माफ़ करें। महाराज जी ने हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया, और उनकी जो विनती थी, विनती स्वीकारी, और 2 बजे से यात्रा शुरू की। जैसा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसी रोड पे फूल ही फूल थे। अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले दिखाया था, अब आपको एक फूल नहीं नज़र आएगा। वो क्यों नज़र नहीं आएगा? इसमें भी महाराज जी के सेवकों की एक विशेष सेवा रहती है। कोई बाइक स्लिप ना हो जाए, या फिर फूल से कोई गंदगी ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे किसी को, इसलिए महाराज जी के जो सेवादार हैं वो झाड़ू लगा के पूरे जहाँ से शुरू से एंड तक, केले कुंज तक आश्रम से फूल जो होते हैं या फिर जो भी रंगोली होती है उसे साफ कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ।